नाउ स्टूडेंट्स क्लास 8 मैथमेटिक्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो ₹10,000। तो हमको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ, आपको आपको पता है यहाँ अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, जितना आप बैंक में जमा करते हो आपका प्रिंसिपल होता है 10,000 रुपीज़, 10,000। ठीक है ना, तो 10,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है फॉर 1 ईयर, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर है। और रेट कितना है, रेट है 8% पर एनम है। ठीक, पर एनम। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये सब चीज़ें तब वैलिड होती हैं जब कंपाउंडेड एनुअली होता है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। और मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, अगर उसने बोला एग्जाम में कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली बोला, तब तो फॉर्मूला सिंपली लग जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1+r/100। ठीक है, टू द पावर एन, और सारी वैल्यूज रख देंगे, पी की जगह प्रिंसिपल, एन की जगह 1 रख देंगे, आर की जगह 8 रख देंगे, अपॉन में 100। लेकिन जब वो आपसे बोलेगा एग्जाम में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या होता है, हाफ ईयरली, तो हमको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस कुछ नहीं करना है, रेट को हाफ कर दो। क्यों सर, क्योंकि अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो पूरे साल में आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो रेट दिया रहता है आर की वैल्यू, ठीक, ये जो आर है, R% रेट है, ये आपको पर एनम का है, पूरे साल का है। साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, तो भाई पूरे साल का ब्याज अगर आर है तो हाफ ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, R/2। हाफ कर दोगे आर को, तो आर की जगह हम कितना रखेंगे, R/2। ठीक, अपॉन में 100। ठीक, और पावर कितनी है, एन, एन की जगह हम क्या कर देंगे 2n। क्यों, क्योंकि एक साल में, भाई यहाँ क्या था, एन क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं ना, 6 महीने और 6 महीने। ठीक, तो जितने भी ईयर दिए होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक, तो एन की जगह हम क्या करेंगे 2n, और यहाँ पर 2n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। कॉपी में नोट लगा लो, कई बार बता चुका हूँ भाई, कितनी बार बताऊँ, 2n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। ठीक, ए इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1+2 आएगा नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा R/2 आएगा नीचे, 100 में मल्टीप्लाई करेगा, 200 हो जाएगा, पावर में 2n। लीजिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, लगा दीजिए। आइए, लगाने से पहले n की वैल्यू 1 ईयर दिया हुआ था हमको, करेक्ट, 1 ईयर था। हम क्या निकालेंगे, 2n, 2n क्या है, नंबर ऑफ हाफ ईयर है, 2n मीन्स 2 इंटू एन की वैल्यू, n कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। और सीधी साफ बात है बच्चों कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर ही तो होते हैं, तो जगह 2 हाफ ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस फॉर्मूले को अब हम लोग यूज कर लेंगे, यूज कर लीजिए इसको। ए इज इक्वल्स टू, पी की जगह कितना रखोगे, पी की जगह रखोगे 10,000। ठीक, ब्रैकेट में 1+ आर की वैल्यू को हम 8 ही रखेंगे। बच्चे बोल रहे हैं सर 2 से नहीं डिवाइड कर रहे हो, भाई कर तो चुके हैं फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम, आर को 2 से पहले डिवाइड कर दिया, तो आर की जगह आप क्या रख दोगे, सीधे सीधे आर की वैल्यू 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें हो ही चुका ना, तो नीचे 200 रखेंगे, 100 ना रख के 200 रखेंगे। ठीक, और पावर में कितना हो जाएगा 2n। अब ये पूरे 2n की वैल्यू कितनी है, पूरे 2n की वैल्यू 2 है, ये पूरे 2n की जगह आपने क्या रखना है 2। भाई सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स होते हैं। ठीक, तो 1 ईयर में कितनी बार हाफ ईयर आता है, 2 टाइम्स ही तो आता है, तो इसलिए 2n की जगह 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से हो जाएगा ये 10,000 इन द ब्रैकेट। कुछ टीचर्स आपको स्कूल में शायद ऐसे करा रहे होंगे, वो भी सही तरीका सही है, फॉर्मूला यही लगवाते होंगे। आर की जगह आपको क्या कर देते हैं, कहते हैं रेट को हाफ कर दो, हाफ ईयरली के लिए रेट को हाफ कर दोगे आप, तो आर की जगह आपने क्या रखा होगा, 8 का हाफ 4 रखा होगा, तो कोई बात नहीं, बात तो वही पड़ेगी ना, क्योंकि अभी मैं इसको काटूंगा, 2 2 4 था, तभी तो ऊपर 4 आएगा। और आपके टीचर्स ने बोला होगा क्या, कि यहाँ पर एन की जगह क्या रखोगे, जितने हाफ ईयर्स आपको मिलते हैं 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स मिलते हैं 2, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2, तो एन की जगह 2। जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से सीखना है ना, नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप हमारा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट फॉलो करिए। इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाया है, यहाँ भी समझा ही ना हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे सब कुछ बताया डिटेल में, तो स्टार्टिंग से फॉलो किया करो किसी भी चैप्टर को। ठीक, 1+, अब देखो 8/200 कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दो उसको, 2 से काटोगे 100 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा। ठीक, तो 4/100 हो गया, और पावर में कितना है 2 है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10,000। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो 4/100 क्या होता है 0.04 होता है, अब पावर में क्या है 2 है। ऐसी कैलकुलेशन में कई बार करा चुका हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10,000, ठीक 10,000, और यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक मल्टीप्लाइड बाय, और ब्रैकेट में क्या होगा 1 में आप 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 आ जाएगा। यहाँ से आगे आपके पास 1.04, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। सो 10,000 इंटू 1.04 का स्क्वायर। तो अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका अमाउंट आ जाएगा कितना 10,000 इंटू 1.04 का स्क्वायर। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10,000 इंटू 1.04 का स्क्वायर मीन्स 1.04 इंटू 2 मत कर देना, इसको अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1.04 का स्क्वायर है, 1.04 इंटू 1.04 ये इसका मतलब होता है, ठीक। चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो यहाँ से 10,000 इंटू वन कितना है 10,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटा दोगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये वाले 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक। यहाँ बचेगा 1 इंटू में, यहाँ बचेगा 104 अपॉन में 1 104, और अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं भाई, 104 अपॉन 1, 104 को 1 से डिवाइड करोगे 104 ही तो आएगा, ठीक। इंटू 104 अपॉन 1 104, ये लीजिए। अब सुनो 1 इंटू 104 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 104, और इंटू में 104, ये लो, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, कैसे देखो 104 इंटू 104 है, इसको ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ से करोगे 104 इंटू 104 को क्या लिखोगे 100 प्लस 4 लिख दोगे, ठीक लिख सकते हो, यस सर, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 104 इंटू 100, और फिर हम प्लस कॉपी करेंगे और ये जाके सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 104 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 104 और डबल ज़ीरो, ये लीजिए, और प्लस 104 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 4 दा 16, 1 जाएगा कैरी, 4 0 0 प्लस 1 1, और 4 इंटू 1 इज 4। ओके, नाउ अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दिए कितना आ जाएगा 10,400, और इसमें ऐड करेंगे हम 416 को, तो 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 4 8 0, यहाँ से आगे आपके पास 10,816, तो 10,816 क्या रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 10,816 रुपीस ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोग को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आ रहा है हमारा 10,816 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 10,000, ठीक। तो इसमें से हम 10,000 माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, माइनस 10,000। जब माइनस करोगे तो बहुत ईजी, कितना आ जाएगा ₹816 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक आंसर ये रहा आपका, ठीक, ये अमाउंट है, ठीक, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, आ तो रहा ये 10,816 है आपका अमाउंट और 816 है आपका इंटरेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।